हेलो फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। आपका हमारे नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है पॉजिटिव थिंकिंग पार्ट 2। पॉजिटिविटी का रियल मीनिंग ही यही होता है कि इंसान के जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, पर वो अपना संयम बनाए रखे, कभी हार न माने, अपना धैर्य बना के रखे। जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा एक ही बात सोचेगा कि आज ये प्रॉब्लम आई भी है तो कोई बात नहीं, आने वाले कल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, हमें हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास तो करते ही रहना चाहिए। साथ साथ अपने अंदर पॉजिटिविटी को बरकरार रखना चाहिए। अब देखिएगा, जो व्यक्ति टेंशन फ्री है या ज़्यादा तनावपूर्ण नहीं रहता, उसके अंदर सकारात्मकता निवास करती है। हाँ, कुछ आलसी व्यक्ति भी होते हैं जो टेंशन फ्री होते हैं, उन्हें किसी की भी कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन आलसी व्यक्ति और सकारात्मक व्यक्ति के बीच का एक फ़र्क साफ नज़र आता है। आलसी व्यक्ति हर काम से अपना जी चुराता है और वो टेंशन फ्री भी हो जाता है। वहीं जो सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति है, उसकी एक अलग ही पहचान है। वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व द्वारा पहचाना जाता है। वो व्यक्ति अपने हाव भाव द्वारा पहचाना जाएगा। उसके चेहरे पर छुपी हुई मुस्कान आपको हमेशा नजर आएगी। सकारात्मक व्यक्ति दूसरों को आश्वासन दिलाता हुआ नजर आएगा। जैसे एक इंसान नकारात्मक विचार वाला है और उसे किसी और की सकारात्मकता अच्छी ही नहीं लगती, क्योंकि वो खुद जो निगेटिव है। होता यह है कि कोई भी पॉजिटिव पर्सन अपनी बातों द्वारा या अपने व्यवहार द्वारा किसी निगेटिव पर्सन को किसी अच्छे कार्य के लिए कन्विंस भी यदि करता है, तो वो कन्विंस होने की जगह और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसके मन में दूसरों के लिए द्वेष भावना भरी रहती है। उसे हमेशा अपने दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख दुखी कर देता है। एक्चुअली सुख का अनुभव अंतर मन से किया जाता है और अंतर मन का शुद्धिकरण सकारात्मकता से ही होता है। इसलिए जो सकारात्मक व्यक्ति होता है, उसकी सोच भी लोगों को प्रभावित करती है। वो जितना बेहतर सोचता है, उतना ही बेहतरीन कर दिखाने की क्षमता भी उसी में होती है। और जो नेगेटिव होते हैं, वे अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते हैं, और वही पॉजिटिव पर्सन अक्सर दूसरों की परेशानियों का सॉल्यूशन निकालने में लगे रहते हैं। इसलिए कहते हैं सदैव सकारात्मक रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सकारात्मक सोच वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि सकारात्मकता नामक धन उसके पास होता है। पॉजिटिविटी को लेकर एक कहानी मुझे याद आ गई। एक बार अकबर और बीरबल शिकार के लिए जाते हैं। वहाँ जैसे ही राजा अकबर शिकार के लिए धनुष चलाने की कोशिश करते हैं, उसी बीच अकबर की उंगली कट जाती है। यह देखकर बीरबल अकबर से कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये सुनकर अकबर को बड़ा क्रोध आ जाता है और वो बीरबल को तत्काल नजरों से दूर होने का आदेश दे देते हैं। तब भी बीरबल कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। बाद में वापसी में अकबर जब अपने महल की ओर लौटते हैं, तब रास्ते में उन्हें कुछ आदिवासी घेर लेते हैं और वे आदिवासी अकबर की बलि देने की तैयारी करते हैं। जब सारे आदिवासी अकबर को पकड़कर एक पेड़ पर लटकाते हैं, तब वे देखते हैं कि अकबर की उंगली से खून की धारा बह रही है। वनवासी नियमानुसार बलि सिर्फ उसी व्यक्ति की दी जाती है जिसके शरीर में कहीं पर कोई घाव ना हो, जिसका शरीर कटा फटा ना हो, और वे अकबर को छोड़ देते हैं। तब अकबर को बीरबल की कही हुई बात नजर आती है। बीरबल की कही हुई बात याद आ जाती है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर अकबर मन में विचार करते हैं कि चलो, मुझे चोट लगी और मैं बच गया, ये ठीक हुआ, लेकिन जब मैंने बीरबल को निकाल दिया था
तब इसमें बीरबल का भला क्या फ़ायदा। तब भी उसने यही कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तत्पश्चात अकबर बीरबल को वापस अपने पास बुला लेते हैं और अकबर खुद बीती सारी बात बीरबल को बता देते हैं। फिर बीरबल से पूछते हैं कि जब मैंने तुमको निकाल दिया था तब भी तुमने यही कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। तब बीरबल कहता है कि यदि आप मुझे नहीं निकालते तो आदिवासी हम दोनों को पकड़ लेते और आपकी जगह वो आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। कम से कम मृत्यु से तो बेहतर था आपसे दूर जाना। बस इसलिए मैंने कहा जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अब बीरबल को नहीं पता रहता है कि मेरे ऐसे कहने से कुछ अच्छा होगा, लेकिन बीरबल की सोच हमेशा सकारात्मक रहती है। बीरबल की इस सकारात्मकता की वजह से बीरबल को कितना फ़ायदा हुआ और अकबर को भी। तो इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि इंसान को हर स्थिति में पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही हर चीज़ को आप आसानी से पालोगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।